राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं खेत पर और आज का वीडियो खेत से ही शुरू होगा क्योंकि रोज़ रोज़ तो सुबह से ही स्टार्ट करते हैं, लेकिन आज हमने शाम के टाइम खेत से शुरू किया है। तो यहाँ पर ये देखिए, ये हमारा नींबू का पेड़ है, इधर सरसों है, उधर अमरूद है और उधर आम के पेड़ हैं। ये सब आप लोगों को दिखाते रहते हैं। दोस्तों ये है नींबू का पेड़ और हमको लेना है एक नींबू। वैसे तो नींबू इस समय कोई भी नहीं खाता है, तो सिर्फ एक ही ले जाएंगे और बहुत बड़े बड़े से नींबू लगते हैं, इतने बड़े बड़े से। अभी छोटा लगा है, देखना पड़ेगा लगे हैं कि नहीं लगे हैं। और ये हमको अमरूद मिल गया है। बेटा नींबू दिख रहा है? तो दोस्तों नींबू हमने तोड़ लिया था और मम्मी यहाँ पर जो है हरा चारा काट ले रही है क्योंकि शाम का समय है तो हरा चारा काट के घर ले जाया जाता है। ये देखो और दोस्तों यहाँ पर है, ये है अमरूद का पेड़। बहुत ही सारे अमरूद लगे हुए, कुछ कच्चे हैं, कुछ पक चुके हैं और कुछ पकने वाले हैं। तो ये देखिए, जो पक जाते हैं वो अपने आप से गिर जाते हैं और ये देखिए हाथों से ही ये फूट जाता है। बहुत ही ज्यादा मीठा अमरूद था और पक भी अच्छे से गया था। तो इसी तरह से ये भी आ गए थे, तो ये भी जो है अमरूद तोड़ रहे हैं। और जो पके वाले होते हैं ना अमरूद, वो तो अपने आप से ही गिरने लगते हैं और जहाँ पर गिरते हैं बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी, क्योंकि ये जो मीठे अमरूद होते हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं खाने में। और आप लोगों को मज़ा आया कि नहीं अमरूद खा के, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों ये देखिए कितने सारे अमरूद लगे हुए हैं और एक दो पेड़ नहीं है, 3-4 पेड़ हैं और कुछ पेड़ हमारे खेत में है, कुछ जो है बीच की मेड़ पर है। तो यहाँ पर चारू से कुछ बातें हो रही थी, उसके बाद हम लोग चल रहे हैं घर, लेकिन चारू जो है जाने का नाम नहीं ले रही है। दोस्तों अमरूद हम लोगों ने खा लिए हैं और चारू अभी खा रहे हैं, क्योंकि जो अंदर का बीज होता है ना वही खाती है, ऊपर का हिस्सा नहीं खाती हैं। और जब मन होता है तो खाती हैं, अपनी अपनी मर्जी है। और खेतों में सरसों पक चुके हैं, पक नहीं चुके हैं, पकने वाले हैं। धनिया भी पक चुकी है, सारी फसल जो है पकने वाली है। और चारू काटेंगी। धनिया काटोगी? सरसों चारू मेहनत करेंगी इस बार सारी फसल चारू काटेंगी बैठ के। और यहाँ पर हम तोड़ रहे हैं मकोई के पत्ते, क्योंकि पिछले दिनों हमने आप लोगों को मकोई की सब्जी दिखाई थी, तो कुछ लोगों के कमेंट आए थे कि ये मकोई क्या होती है। तो हमने कहा चलो आज आप लोगों को मकोई की पौधे भी दिखा देते हैं। तो यहाँ पर मकोई के पौधे बहुत सारे हैं खेत में। हमारे कई दोस्त पूछ रहे थे कि आप जो मकोई की सब्जी बनाती हैं उसके वो कैसी होती है मकोई। तो ये है जी मकोई, ये देखिए मकोई के पत्ते हैं और ये मकोई के पेड़ होते हैं और इनमें खिले हैं फूल। और मकोई में मकोई भी लगती हैं, आप लोगों को दिखा रहे हैं कि मकोई के जो बीज होते हैं वो कैसे होते हैं, वो भी खाए जाते हैं। और जो मकोई लगी है वो छोटी छोटी है, आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये है मकोई। और अभी ये जो दाने हैं ये कच्चे हैं, जब पक जाते हैं तो काले काले दाने हो जाते हैं मीठे मीठे से, जिसको हम लोग ना बचपन में कच्चे ही खाते थे। अभी तो ये हरे हैं और जब पकेंगे तो काले हो जाएंगे। और ये देखिए हम लोग ऐसे तोड़ के इसकी पत्तियों की सब्जी बनाते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। तो ये है मकोई के पौधे। और जो दोस्त हमारे गाँव से होंगे वो तो जान ही गए होंगे कि मकोई किसको कहते हैं भी। दोस्तों ये है बेर का पेड़, जो कि हमारी खेत के बगल में ही और हमारे परिवार में ही है, उनका है। और बहुत दिनों से कह रहे थे यहाँ पर आने के लिए, लेकिन आ नहीं पा रहे थे। तो वहीं आज रास्ते में ही पड़ता है, तो हमने सोचा चलो आज देख लेते हैं बेर। लेकिन बेर जो है बस कुछ ही दिनों के हैं, काफ़ी बेर लगा था, सिर्फ बेर ही दिखता है इसमें, पत्तियाँ कहीं नहीं दिखती थी। लेकिन अब जो है काफ़ी टाइम हो गया तो बेर सारे जो है तोड़े जा चुके हैं।
और दोस्तों परिवार में हमारी चाची लगती हैं तो उनका पेड़ है और उन्होंने कई दिन पहले ही कहा था कि आ जाना बेर खाने के लिए, लेकिन आ ही नहीं पा रहे थे। तो आज हम लोग जब घर जा रहे थे तो ये रास्ते में ही पड़ता है, बिल्कुल पास में ही, तो हमने कहा चलो आज बेर भी खा लेते हैं और आप लोगों को भी दिखा देते हैं। और ये देखिए छोटे से प्यारे से क्यूट से ये चाची के पोते हैं जो यहाँ पर आए थे और इनको बुला रहे थे तो ये आ नहीं रहे थे पास में, अभी इनको थोड़ा सा संकोच हो रहा था। और आप लोग देख लीजिए पेड़ कितना ज्यादा बड़ा है बेर का। और आज हम पहली बार ही आए हैं, जाते तो इसी रास्ते से अपने खेत पर हैं लेकिन आए नहीं हैं, तो आज आ गए थे खाने के लिए बेर। बहुत ही मीठे बेर हैं और नीचे बहुत सारे बेर गिरे हुए पड़े थे तो उनको तो कोई खाता ही नहीं है, ऐसे ही पड़े रहते हैं। और ये जो पेड़ पर लगे हुए हैं तो क्या होता है जब कोई खाने के लिए आता है तो नीचे नीचे के तोड़ लेता है, तो वही ऊपर जो है बहुत ही ज्यादा बेर लगे थे यानी मीठे से, तो ये चढ़ गए हैं तोड़ने के लिए। और अभी चाची नहीं आई थी, उन्होंने बुलाया तो था लेकिन वो खेत गई थी। देखिए मीठे मीठे से पके पके से बेर लगे हुए हैं पेड़ पर, बहुत ही बड़ा पेड़ है, 2 पेड़ हैं और ऐसा लग रहा है कि 4-5 बेर के ही पेड़ हैं। तो यहाँ पर काफ़ी बेर तोड़े भी गए हैं, ननद जी तो चढ़ गई थी क्योंकि बहुत ही आसान है इसमें चढ़ने में और सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। यहाँ पर सब्जियाँ भी लगाई हैं चाची ने और उधर ट्यूबवेल भी है, तो आप लोगों को तोड़ के बेर खिलाते हैं मीठे मीठे से। और ऊपर तो बहुत ही ज़्यादा लाल लाल से बेर लगे हुए हैं मीठे मीठे से। ये देखिए दोस्तों इतने बड़े बड़े से बेर, वो भी खेत के ताज़े तोड़े हुए। खा लीजिए आप लोग और कमेंट में बताइएगा कि मीठे हैं कि नहीं। वैसे बहुत ही ज़्यादा मीठे हैं और जब खाते रहेंगे तो आपका दिल नहीं भरेगा इनको खाने से। दोस्तों बहुत ही ज़्यादा मीठे बेर हैं, खा के आपको बताते हैं कितने ज़्यादा मीठे हैं। और सच में आप लोगों के मुँह में पानी आ रहा है ना, बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हैं। और बहुत ही पुराना पेड़ है, ये आज का पेड़ नहीं है, पता नहीं कितने सालों पुराना है। और इसकी आप जो डाल हैं, डाल देखकर ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना मोटा पेड़ है। जय श्री राम। यहाँ तो आओ, पहले यहाँ दिखाया हो, क्या नाम है तुम्हारा, क्या नाम है? इतने बेर हम लोगों ने तोड़े हैं, ज़्यादा नहीं तोड़े थे क्योंकि जितने खाने हो उतने ही तोड़े तो ज़्यादा अच्छा रहता है। उसके बाद ये सीढ़ी लगाई जाती है, इसी पर से जो है बेर तोड़े जाते हैं क्योंकि बहुत सारे बेर होते हैं तो चाची लोग तोड़ लेती हैं। और इसी बेर के नीचे अपने पशुओं को भी बांधती हैं और यहाँ पर ट्यूबवेल भी है, खेती भी करती हैं और यहीं पर इनका जो है घर बना हुआ है तो यहीं पर रहती हैं। तो यहाँ पर अब आई हैं चाची, तो वही हम लोग कह रहे थे, हम लोग पहले ही आ गए थे और यहाँ पर जो है इनकी बिटिया पहले से ही थी तो हम लोग उन्हीं के साथ जो है बेर खा रहे थे। और चारू चढ़ गई है सीढ़ी पर, कह रही थी ऊपर चढ़कर हम भी बेर तोड़ेंगे। और यहाँ पर चाची बता रही थी कि बहुत ही ज्यादा बच्चे भी आते हैं खाने के लिए, लेकिन जो नीचे के होते हैं ना उठाकर वो कोई नहीं खाता है, सिर्फ नीचे नीचे की जो डाले होती हैं उन्हीं में से तोड़ लेते हैं। और यहाँ पर वाकई में बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। व्यवहार बने लाग है। भागे भागे भागे, डराओ ना, अब तुमको अपने घर लेके चलेंगे, कल आना मेरे घर है ना। उठा लो। तो यहाँ पर छोटे बाबू से थोड़ी सी जान पहचान हो रही है, लेकिन अब टाइम आ गया है घर जाने का तो वही निकल रहे हैं घर के लिए। और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था, वही हम चाची से पूछ भी रहे थे कि यहाँ पर गर्मियों में तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता होगा। और यहीं पर घर भी बना हुआ है, पशु भी यहीं पर बांधे जाते हैं और खेती भी होती है, तो सुकून भरा माहौल होता है यहाँ का। उसके बाद हम लोग आ गए हैं घर, झाड़ू रह गई थी लगाने के लिए तो वो भी लगा लेते हैं। और चारू ये देखिए इनके लिए बॉल आई थी मेले से, और हमारे कई दोस्तों ने कमेंट किया था कि चारू मेले से क्या क्या लाई हैं। तो चारू मेले से लाई तो काफ़ी कुछ थी, लेकिन अब 2 दिन हो गए हैं तो अब कोई भी चीज आपको सही से मिलने वाली नहीं है, सारी चीजें तोड़ फोड़ दी गई हैं, कुछ चीजें तो लापता ही हो गई हैं। ये बचा था तो ये इनके चाचू लाए थे तो वही अब खेल रही हैं। उसके बाद हम आ गए हैं छत पर और चारू यहाँ पर एक्सरसाइज कर रही हैं। धूप जाने वाली थी तो कपड़े हम उतार लेते हैं। उसके बाद कल हमने जो गेहूं धुले थे वो अच्छे से सूख गए हैं तो इनको अब हम साफ कर लेते हैं, तभी नीचे लेके चलेंगे, नहीं तो फिर नीचे लेकर जाओ फिर नीचे साफ करो, इससे अच्छा है ऊपर ही साफ कर लेंगे, उसके बाद नीचे उठाकर ले जाएंगे। और दूधगड़वा में दूध रखा गया था ना, उसमें आग बची हुई थी तो मम्मी ने जो सिंघाड़े की छिलकी होते ना वो उसी में डाल दिए तो काफी धुआं हो रहा था। और यहाँ पर हम बैठ गए हैं गेहूं साफ करने के लिए, सूर्यास्त बस होने ही वाला है। और ये देखिए कितना ज्यादा धुआं हो रहा था, चारों तरफ बस धुआं ही धुआं नजर आ रहा था।
और दोस्तों अगर आप लोगों को हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियो को एक लाइक करके ही जाइएगा। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे कई दोस्त हैं जो वीडियो देख तो लेते हैं लेकिन उन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचती रहे। और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों को हमारा वीडियो कैसा लगता है। तो यहाँ पर आप लोगों से बातें करते करते हमारे गेहूं इतने साफ हो चुके हैं, क्योंकि गेहूं हमने ज्यादा ही धुले थे तो कुछ बच गए हैं तो उनको भर के रख देंगे। तो दोस्तों उसके बाद हम लोग आ गए थे नीचे और यहाँ पर आखिरकार रात में ये कौन सी तैयारी हो रही है। जी हाँ, सास बहू मिलकर लग गई हैं तैयारी करने में। यहाँ पर हम लोग काट रहे हैं चिप्स, वो तो आप लोग देखकर ही जान गए होंगे। और मम्मी छील रही हैं आलू को और हम चिप्स काट रहे हैं, क्योंकि सुबह अगर करेंगे तो ज़्यादा जो है देर हो जाती है, इसीलिए शाम को ही चिप्स काट के रख लेंगे। तो मम्मी उधर छीलती जा रही हैं और इधर हम चिप्स कटर से चिप्स को काटते जा रहे हैं। तो ये देखिए बड़ी बड़ी सी चिप्स हमारी कट रही हैं। और क्या हो रहा था, जो आलू बराबर नहीं होती यानी बहुत ही ज्यादा बड़ी थी तो उनकी जो चिप्स है वो सही से नहीं कट रही थी। बाकी जो मीडियम साइज की आलू थी उनकी चिप्स बहुत ही अच्छी कट रही थी। तो ये देखिए कितनी बढ़िया चिप्स हमारी कट रही हैं। वैसे तो अगर आप और भी पतली काटना चाहते हैं तो वो भी कट जाएंगी। तो यहाँ पर चारू भी बैठ गई है, देख रही है कि कैसे जो है चिप्स काटी जा रही है। और आलू की चिप्स काटते समय और उसके बाद में अगर हम कुछ बातों का ध्यान रखें तो हमारी चिप्स बिल्कुल सफेद सी बनेंगी और कहीं से भी कटेंगी फटेंगी नहीं। और क्या होता है, अगर हम चिप्स काट रहे हैं और चिप्स काटने के बाद उसको हमने अगर 6 से 7 बार पानी से नहीं धुला तो हमारी चिप्स काली पड़ने लगती है। तो उधर क्या हो रहा था, मम्मी छीलती जा रही थी, वो भी पानी में रख रही थी, यानी आलू को भी धुलकर हम काट रहे थे। और जिस बर्तन में हम काट रहे हैं उसमें भी हमने पानी रखा है ताकि जो है आलू थोड़ी देर के लिए भी बाहर ना हो, वरना हल्की सी लाल लाल सी होने लगती है। तो इस तरह हम काटते जा रहे हैं। और हाँ, काटने के बाद चिप्स को करीब 6 से 7 बार अच्छे पानी से धोना है। तो ये देखिए कुछ ऐसा पानी हो जाता है चिप्स काटने के बाद। और अगर पानी से हम धुलेंगे नहीं तो ये देखिए लाल लाल सी चिप्स हमारी होने लगती है। तो चलिए चिप्स को अब धुल लेते हैं। दोस्तों हमारी चिप्स जो है अच्छे से कट चुकी हैं। इनको कई पानी से धुला है हमने, पूरी चिप्स साफ हो चुकी है। अगर ऐसे रख देंगे तो लाल लाल सी चिप्स हो जाती है पानी की वजह से। तो अच्छे से धुल दिया है और इसी बाल्टी में रखा रहने। तो सुबह थोड़ा सा आराम हो गई है, तो आधा टाइम तो चिप्स को आलू को छीलने में और चिप्स काटने में चला जाता। अब बस उबाल के धूप में डालना है। और ये देखिए पतली भी है, मीडियम साइज की चिप्स है, ज्यादा पतली भी नहीं कटी है। और पतली काटना चाहे तो पतली भी काट सकते हैं। तो बाल्टी भर के हमारी चिप्स हो गई हैं तैयार। आप लोग भी कैसे बनाते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। वैसे हर जगह पर तो ये चिप्स कटर से ही बनाई जाती हैं। बस ये होता है आलू का साइज अगर एक सा होता है तो चिप्स एक जैसी बनती है। लेकिन हमारी आलू कहीं पर बड़ी थी, कोई छोटी थी, तो इस वजह से जो साइज है वो बिगड़ गया है। चलिए कोई बात नहीं, सूखने के बाद सब हो जाएगा, ठीक हो। ये देखिए कोई लंबी थी, कोई छोटी थी। अभी इसको हम ऐसे ही रख देंगे रात भर के लिए। तो लगभग 1 बाल्टी हमने चिप्स काट ली हैं। बाल्टी को भी अच्छे से साफ कर लिया था और चिप्स को करीब 6 से 7 बार पानी से धुला था। उसके बाद साफ पानी में उनको रखी रहने देंगे रात भर के लिए और उसको ढक भी दिया है। उसके बाद आ गए हैं रोटी बनाने के लिए। जब तक हम लोगों ने चिप्स काटी तब तक ननद जी ने सब्जी तैयार कर दी थी। तो आटा लगाकर हम ले आए हैं और आज चूल्हे पर रोटी बनाएंगे। और पापा जी ने कहा है 1 रोटी बेसन की बना देना। तो पापा जी के लिए बेसन की रोटी, बाकी सब लोगों के लिए गेहूं की रोटी। तो आज चूल्हे पर रोटी बन रही है। और सुबह तो गैस पर बन जाती है रोटी, लेकिन जो शाम की रोटी होती है ज़्यादातर चूल्हे पर ही बन रही थी। लेकिन इस समय क्या हो गया था, दिक्कत आ गई थी लकड़ी की, क्योंकि बारिश हो गई थी तो सारी लकड़ियाँ भीग गई थी। लेकिन अब लकड़ी सूखी हो गई है, इसी वजह से चूल्हे पर रोटी बन रही है। और ऐसी रोटी पापा जी को बहुत ही ज़्यादा पसंद है, थोड़ा सा खरी खरी बनाई जाए तो इसीलिए पापा जी के लिए पहले हम 2 रोटी बना देते हैं, उसके बाद पतली रोटी बनाएंगे। तो दोस्तों आप लोग भी आ जाइए सब्जी और चूल्हे की गर्मा गर्म मोटी वाली रोटी खाने के लिए। खा लीजिए, उसके बाद बताइएगा कि आपको रोटी अच्छी लगती है कि नहीं चूल्हे की। उसके बाद खाना पीना हो गया था तो यहाँ पर लग गया है बर्तनों का ढेर, तो बर्तन भी साफ कर लेते हैं।
तो आज हमने क्या किया, जो ऐसे वाले बर्तन थे वो पहले हमने साफ कर लिए हैं, उनको धुल कर लगा देते हैं। उसके बाद हम जले वाले बर्तन धुलेंगे, क्योंकि जब बर्तन ज़्यादा होते हैं तो यही लगता है पहले जगह खाली की जाए उसके बाद बर्तन धुले जाएं। तो ये वाले बर्तन हमने धुल के रख दिए हैं। उसके बाद कढ़ाई, तवा, भगोना, ये सारी चीज़ें बाद में धुलेंगे। और टाइम तो काफ़ी हो गया था। और उसके बाद आ गया है नंबर कढ़ाई का, तो इसको भी चमका देते हैं। और हमारी सभी माताओं बहनों को, प्यारे प्यारे भाइयों को और छोटे छोटे से दोस्तों को, जिन बच्चों के एग्जाम्स चल रहे हैं फिर भी टाइम लगाकर हमारा वीडियो देखते हैं, उन सभी लोगों को हमारा यानी रितु का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इतना प्यार देते हैं, इतना सपोर्ट करते हैं, उसके लिए आपका जितना भी धन्यवाद करें वो धन्यवाद कम पड़ जाता है। आपका प्यार देखकर सच में बहुत ही ज्यादा खुशी होती है। और आप लोग ऐसे ही अपना प्यार, अपना सपोर्ट, अपना आशीर्वाद बनाए रखें, बस हमारे लिए इतना ही बहुत है। तो कढ़ाई हमने धुल दी है, तवा को साफ कर लेते हैं। और इस तवा का क्या है ना, बहुत दिनों के यानी शादी के पहले ही ये पीछे का साफ नहीं होता था। तो आगे तो हम साफ कर लेते हैं, लेकिन पीछे चाहे जितना साफ करो ये साफ नहीं होता है। और दोस्तों, जब त्योहार आने वाले होते हैं तो घर के कामों के साथ साथ त्योहार की तैयारी भी करनी होती है। काम बहुत ही बढ़ जाते हैं। घर के काम तो जो रोज के होते हैं वो तो करने ही होते हैं, साथ साथ में त्योहार की भी तैयारी करनी होती है। तो धीरे धीरे हम ऐसे ही काम शुरू करेंगे। आप आज जो है चिप्स काटी है, कल इनको जो है उबालेंगे, बनाएंगे, तो वो तो आप लोगों को कल के वीडियो में ही देखने को मिलेगा। और सुबह से लेकर रात तक बस हाथ ऐसे ही चलते रहते हैं, कामों को निपटाते रहो और काम हमारे बढ़ते ही जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, बर्तन हमारे साफ हो चुके हैं, कर देते हैं यहाँ की साफ सफाई। और ये देखिए सारे काम हमारे हो गए हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर करते हैं समाप्त। मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले नए वीडियो में। आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार।